नमस्कार शिक्षक साथियों, तो जुड़ चुके हैं आप हमारे YouTube चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। दोस्तों, ये जो आदेश जारी हुआ है हमारा 18 अगस्त को जारी हुआ आदेश है और इसमें जो पोषण संबंधित हमारे स्कूलों में या फिर शालाओं में जो व्यवस्था के हेतु ये आदेश जारी हुआ है। ये जो आदेश है हमारे जो बच्चों या फिर किसी भी कर्मचारियों की जो यहाँ पे जन्म दिवस पार्टी या फिर कोई भी अन्य प्रोग्राम होता है तो उसमें जो भोजन संबंधी व्यवस्था के लिए यहाँ पे निर्देशित किया गया है किस प्रकार से हमें इस पार्टी को सेलिब्रेट करना और साथ में बच्चों को भोजन के प्रति आकर्षित कर और उन्हें विद्यालय में भेजने के लिए वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं करना है। तो आइए जानते हैं ये जो आदेश है यहाँ पर जो PM पोषण योजना अंतर्गत कार्यक्रम के अंतर्गत तिथि जो भोजन है यानी कि प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था हेतु यहाँ पे जो इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। यह जो आदेश कार्यालय जिला पंचायत छतरपुर मध्य प्रदेश द्वारा आदेश जारी हुआ है प्रति मुख्य कार्यपालिका अधिकारी और विकास खंड समन्वयक स्रोत जन पंचायत समस्त और जन शिक्षा केंद्र जिला छतरपुर के लिए प्रेषित किया गया है। और इसका जो विषय महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। जो PM पोषण योजना अंतर्गत कार्यक्रम अंतर्गत जो तिथि भोजन व्यवस्था के संबंध में यह जो लेटर जारी हुआ है और संदर्भ में अपार सचिव मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक के माध्यम से कृपया विषयांतर्गत पत्र क्रमांक द्वारा PM पोषण योजना अंतर्गत तिथि भोजन व्यवस्था के संबंध में भारत शासन द्वारा निर्देश जो जारी किए गए हैं, जिनमें उल्लेख किया गया है कि अन्य राज्यों में तर्ज तथा प्रदेश में तिथि भोजन व्यवस्था को प्रसारित करते हुए अधिक से अधिक प्रोत्साहन किया जाए। और तिथि भोजन से तात्पर्य किसी भी विशेष तिथि जैसे जन्म दिवस पार्टी, वैवाहिक गांठ वर्ष, पुण्यतिथि या किसी परीक्षा में सफलता प्राप्त विद्यार्थियों की उसमें उत्सव मनाने और विशेष उत्सव के जो आदि के रूप में हमें दिन जो विद्यार्थियों को भोजन संबंधी समुदाय में सहयोग से प्रदाय किया जाए। और भारतीय समाज में पूर्व से ही नवरात्रि के अवसर पर कन्या भोज की परंपरा जो नियुक्त की गई है चली आ रही है और तिथि भोजन की व्यवस्था में संकलन इसी परिक्रमा को आगे बढ़ाने की पुनीत प्रयास किए गए हैं। प्रदेश के कुछ जिलों द्वारा इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है और परंतु बहुत से जिलों में इस संबंध में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ है। तो हमारे जो छतरपुर जिले में यहाँ पे देख पा रहे हैं जो तिथि भोजन की व्यवस्था को एक व्यापक रूप व लोकप्रिय बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए निम्न अनुसार निर्देश किए गए हैं। अब यहाँ पे निर्देशों की बात करें तो यहाँ पे तिथि भोजन है। तिथि भोजन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लक्षित विद्यार्थियों के पोषण में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है और विद्यार्थियों को स्कूलों में नामांकन के विरुद्ध यथासंभव 100% उपस्थिति बनाए रखने के लिए जो है व्यवस्था बनाई जा रही है। और उद्योगों के इकाइयों को CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत एक पुनीत सामाजिक कार्य में सहभागिता का अवसर उपलब्ध कराना है। समुदाय में सहभागिता व समरसता की भावना का विकास करना है। अब यहाँ पे हम तिथि भोजन की बात करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अंतर्गत समुदाय में की जाने वाली सहायता सेवा गतिविधियों की सांकेतिक सूची तिथि भोजन के अंतर्गत निम्न प्रकार से किसी व्यक्ति या संस्था और साथ ही उद्योग द्वारा सामुदायिक सहभागिता की जा सकेगी। यानी कि जो ये तिथि भोजन बनना है, तिथि भोजन के साथ साथ यहाँ पे आपने देखा कि जन्मदिवस पार्टी, वैवाहिक गांठ और पुण्यतिथि या किसी परीक्षा में पास विद्यार्थियों की सफलता और विशेष उत्सव में यहाँ पे विशेष भोजन की व्यवस्था की जाए। और साथ ही साथ यह किसी शासन द्वारा नहीं करवाया जा रहा है बल्कि जो हमारे ग्राम या वार्ड में लोग हैं उनके सहयोग से या फिर बड़े बड़े उद्योग के कर्मचारी उनके सहयोग से ही किया जाना है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो के माध्यम से कोई संदेश या राय देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। हमारी जो सरकार है यह जो विभिन्न प्रकार की नीतियां चला रही है ताकि शिक्षा का स्तर बढ़ सके, लेकिन शिक्षा के स्तर से तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कई ऐसी जो गतिविधियां हैं जो बच्चों को स्कूल में लाने का जो प्रयास किया जा रहा है उनके लिए और यहाँ पे जो बच्चों की भोजन व्यवस्था को यहाँ पे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आप भी इस कमेंट के बॉक्स के माध्यम से यदि आप सहमत है तो बता सकते हैं। आइए चलते हैं, बहुत सारा इसमें जो लेख है हमें अभी यहाँ इस वीडियो में जानने वाले हैं जो हमें किस प्रकार से प्रसार करना है और साथ ही साथ क्या व्यवस्था करना है, फल फ्रूट्स वगैरह, ये जो सारी प्रक्रिया इस वीडियो में हम जानेंगे। अब जो ये विभिन्न प्रकार की जो समुदाय हैं यहाँ पे चेक, नगद या ट्रांसफर के माध्यम से राशि दी जा सकती है जो किसी दिवस या दिवस के मध्य और भोजन में एकज में हों और उनके संपर्क में के रूप में मिठाई, नमकीन, फल, सूखे मेवे इत्यादि हो सकते हैं। और खाद्य सामग्री के रूप में जो सामुदायिक सहभागिता जैसे खाद्यान्न, मसाले, तेल, सब्जियां, नमक इत्यादि के रूप में दी जा सकेगी। तो हम बात करेंगे इसमें जो अगला पॉइंट है यहाँ पे खाना पकाने व खाना बनाने के बर्तन, खाद्यान्न संग्रह करने के लिए कोटियाँ और टंकियाँ, दस्तानियाँ और यानी कि जो किचन संबंधी सामग्रियाँ हैं, एम्प्रेन और गैस चूल्हा, वाटर फिल्टर आदि के रूप में भी सामुदायिक सहायता दी जा सकेगी। यानी कि जो सहायता है हमारे स्कूल से संबंधित या कोई भी कमी पाई जाती है तो उसमें सामूहिक रूप से सामुदायिक जो सहभागिता की जानी है। यानी कि सरकार का जो दायित्व है वह लगभग यहाँ से समाप्त होने वाला है, क्योंकि ये जो ऐसी व्यवस्था बनाएंगे तो कोई भी जो लोग हैं वह यही समझेंगे कि सरकार जो है यहाँ पे स्कूलों में रख रखाव नहीं कर पा रही है, तो इसमें जो विद्यार्थियों हेतु कोई भी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। तो ये नीतियाँ चलाई जा रही हैं हमारी सरकार द्वारा। स्कूल परिसर की SDM संबंधित अधोसंरचना को नव निर्माण, उन्नत करने और मरम्मत करने के लिए भी सामुदायिक सहायता दी जा सकेगी। यानी कि जो भी भवन निर्माण में कोई भी यदि बदलाव होना चाहता है, भवन टूट गए हैं तो उसके लिए भी सामुदायिक सहायता ली जाए। ऐसी कोई अन्य सामग्री अथवा सेवा
जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में गुणवत्ता सुधार करने में उपयोगी हो। कोई भी ऐसी सहभागिता नवाचार जो शैक्षणिक स्तर पर एमडीएम की व्यवस्था का जो को समृद्ध करे, सहायता कर सकती है। सहायता सामग्री हेतु एक नोडल जो अधिकारी द्वारा संस्था तिथि भोजन में के अंतर्गत सहायता राशि और सामग्री के आदि संबंधित शाला प्रबंधन समिति द्वारा प्राप्त की जा सकेगी। नगद राशि चेक के माध्यम से और दानकर्ता की रसीद समिति के सचिव द्वारा प्रदान की जा सकेगी। और तिथि भोजन की व्यवस्था के लिए विशेष दिवसों का निर्धारण भी किया जाएगा। 1 नवंबर को प्रदेश की जो स्थापना दिवस मनाई जाती है, इसी में जिलों में जो तिथि भोजन के लिए विशेष रूप में मनाया जाएगा। यानी कि जो 1 नवंबर को हमारा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, यह जो आदेश है 2025 को जारी हुआ है, तो उसी दिन हम यहाँ पे तिथि भोजन दिवस के रूप में भी मनाए जाने का प्रयास करेंगे, यानी कि मनाया जा सकेगा। यानी कि उस दिन हमारा तिथि भोजन दिवस भी होगा और 1 नवंबर हमारा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। वर्तमान में 26 जनवरी 15 अगस्त को विद्यार्थियों को विशेष रूप से भोज्य प्रदाय किया जाता है और तिथि भोजन हेतु शासकीय प्रशासन के कुछ दिवस अपने स्तर पर निर्धारित किए जा सकेंगे, ताकि हमारे जो अधिक से अधिक स्वयंसेवी संस्था, गणमान्य व्यक्तियों, औद्योगिक इकाइयों को तिथि भोजन की जो संरचना है से जोड़ा जा सकेगा। और जो हमारी यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, कोई भी संस्था या व्यक्ति किसी भी अन्य दिवस, अन्य दिन या सहभागिता करना चाहे तो कोई रोक नहीं होगी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जितना भी हो सके स्कूल के लिए दान दिया जाए। यहाँ पे सरकार की जो जिम्मेदारी है धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जिला प्रशासन द्वारा जिले में पदस्थ विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी तथा विभिन्न जन प्रतिनिधि, उद्योगपतियों और गैर सरकारी संगठन, अन्य गणमान्य व्यक्ति और परिवार को उनके संबंधियों को जन्म दिवस एवं विवाह की वर्षगांठ, पुण्यतिथि और वैवाहिक व पारस्परिक आयोजन के अवसर पर तिथि भोजन के लिए उदारतापूर्वक सहायता देने के लिए यहाँ पे पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाए। यानी कि इसके हेतु प्रचार प्रसार भी किया जाना है, तभी हमें यहाँ पे जो सामूहिक रूप से कोई भी सामग्री या सहायता मिल पाएगी। ऐसे जिले जहाँ अधिक संख्या औद्योगिक इकाइयाँ स्थित हैं, कोई बड़ा उद्योग स्थापित है, वहाँ पर CSR अंतर्गत तिथि भोजन में के अंतर्गत हेतु यहाँ पे माह के किसी भी विशेष दिवस पर निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा संबंधित औद्योगिक इकाइयों से चर्चा करके किया जा सकेगा। ऐसे जिले जहां पर अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयों में चर्चा करने के लिए जो यहाँ निर्देश दे रहे हैं। और यहाँ पे प्रचार प्रसार हेतु किस प्रकार से हम प्रचार प्रसार कर पाएंगे, तिथि भोजन व्यवस्था के बारे में जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पे पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाए। और साथ ही साथ अनेक व्यक्ति व संस्थाओं द्वारा इस तरफ से सामाजिक कार्य और वास्तविक रूप से करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो अवगत ना हो, तो इस कारण से हमें जो अतः दीवार पर लेखन, होर्डिंग और फ्लैश कार्ड, पत्र, SMS, व्हाट्सएप के माध्यम से हमने जो समुचित प्रभावी जो प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रोत्साहन व सम्मान, अब जो सम्मान की बात आती है तो किनको सम्मानित किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न विकास खंडों और शालाओं के मध्य तिथि भोजन व्यवस्था को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने व लागू करने में न्यूनतम प्रतिस्पर्धा का जो वातावरण है निर्मित किया जाए। यानी कि इसके लिए यहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा किया जाए और यहाँ पे विशेष दिन। अब यहाँ पे ऐसे स्कूल हैं जो उससे संबंधित प्रधान अध्यापक और शिक्षक, स्व सहायता समूह आदि जिन्होंने यहाँ पे तिथि भोजन व्यवस्था को उल्लेखनीय योगदान करवाने का महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई है, उनको स्वतंत्रता दिवस पर, स्थापना दिवस आदि विशेष अवसरों पर, यानी कि 15 अगस्त या बोले स्वतंत्रता दिवस और जो संविधान लागू हुआ था गणतंत्रता दिवस के रूप में जो दिवस मनाए जाते हैं, विशेष दिवस होते हैं, तो उनको सम्मानित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। और अतः उन निर्देशों का सर्व संबंधित को अवगत करवाते हुए यहाँ पे प्रत्येक माह की 24 तारीख को, यानी कि जो हमारा तिथि भोजन है उनके लिए जो स्व सहायता समूह हैं सहायता करते हैं, तो उनकी 24 तारीख को एक जानकारी के माध्यम से यहाँ पे फोटो प्रेषित करना अनिवार्य किया गया है, सुनिश्चित करना चाहिए। और यहाँ पे जो ये आदेश जारी हुआ है मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर द्वारा, जो कलेक्टर महोदय और यहाँ पे जिला अनुभागीय अधिकारी के द्वारा यहाँ पे आदेश जारी हुआ है। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला छतरपुर के माध्यम से यह प्रेषित किया गया है। तो दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी? जानकारी के साथ साथ यदि आपको इस जो आदेश से सहमति आप पाते हैं या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों को यह जानकारी शेयर कीजिए ताकि लोग भी जागरूक हो सकें। जो हमारी सरकार द्वारा ये जो बच्चों को स्कूल के ओर प्रेषित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनमें कितना जो भागीदारी है, कितने लोग जागरूक हैं, कितनी सहमति देना चाहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कितनी जो ये नीति है सफल होती है, तो इस बारे में आप हमें कमेंट जरूर करें। और इसी कमेंट के माध्यम से आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो समय समय पर यहाँ पे जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं हमारे अतिथि शिक्षक साथी, और साथ ही साथ आने वाली वर्ग 3 परीक्षा, चयन परीक्षा के और बहुत ही दिन कम बचे हों, तो आने वाले हमारे सभी अतिथि शिक्षक साथी और भविष्य के शिक्षकों को इस चयन परीक्षा वर्ग 3 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।